राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और बनाई था नाश्ते में सबके लिए ओट्स, क्योंकि मेरा तो था व्रत। और ये है आज सुबह के मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन, यानी जन्माष्टमी वाले दिन सुबह की पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी मैंने। और उनको ड्रेस भी मैंने वही पहनाई है जो मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है, बिल्कुल नई है। और शाम को जो पहनाऊँगी ना वो मैंने मार्केट से ख़रीदी है। हस्बैंड जी अपने लिए व सबके लिए जलेबियाँ लेके आए थे, तो मैंने जलेबी का लड्डू गोपाल को लगा दिया था भोग। उसके बाद फिर मुझे भोग प्रसाद बनाना था, क्योंकि अभी पूरा नाश्ता सब लोग कर चुके थे। उसके बाद पूरा किचन वगैरह क्लीन करके और फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे अंदर है एनर्जी। सुबह का टाइम है, शाम होते होते पता नहीं क्या हो, कैसी तबीयत हो। और हुआ वही जो आगे देखिएगा, फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो सभी को, आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सभी मेरी यूट्यूब फैमिली पर ऐसे ही बनी रहे। तो बस यहाँ पर मैंने पंजीरी को, आटा की पंजीरी को कोर के रख दिया है, मतलब भून के रख दिया है। और धनिया भी मैंने भून के रख दिए हैं। अभी मतलब धीरे धीरे काम चलता रहेगा। बीच में ही बनाना पड़ा मुझे सबके लिए खाना, क्योंकि मम्मी पापा जी ने उस टाइम ओट्स खा लिया था, लेकिन बेटे ने कुछ भी नहीं खाया था। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पनीर के पराठे। और अभी ये टाइम हो रहा है करीब 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी सारे लोग 12 बजे तक, मतलब ये बाप बेटे यानी हस्बैंड और पतिदेव को खिला दूँगी। तो ये फिर शाम को ही सीधे खाएंगे। और मम्मी पापा जी के लिए फिर मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी है, तो पहले इनको खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बीच में फिर से अपना, मतलब वही जो प्रसाद वाला काम है वो करूँगी। क्योंकि मम्मी पापा जी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको तो प्रॉपर अपना परहेज़ वाला खाना ही चाहिए होता है। तो ये पनीर के पराठे बना के सबको खिला के फिर मैं बीच में ब्रेक हुआ, तो फिर से मैंने मतलब किचन को क्लीन करके और अब मैं बना रही हूँ मेवा पाक। तो दूध मैंने कर लिया है गाढ़ा, उसका मावा बना के। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट मेरे पास जो भी थे सभी एक साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, हल्की आंच कर दी है और इसको रोस्ट कर लूँगी मैं। और अभी मतलब मावा मेरा बन चुका है, इसमें से मैंने कुछ मावा निकाल लिया है। और बचे हुए मावे में मैंने करीब 2 कटोरी डाल दी है चीनी। अब इसको मैं सिम गैस पे ही मेल्ट करूँगी, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगी, यानी कि इस मावा में सारी मिक्स हो जाएगी चीनी। तो बस इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और एक जो कतरियाँ टाइप की होती है ना मावा की, वो जम जाएंगी, तो ये मेवा का पाक बन जाएगा। तो जो मैंने फ्राई करी थी, जितनी भी ड्राई रोस्ट करके रखी थी ना जो मेवे, वो सारे मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। इलायची वाला चीनी डाल के मैंने अलग इलायची डाल के चीनी पीसी हुई है, जो कि मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी है। तो ये थोड़ी चीनी पिसी हुई मैंने बचा के रखी है, जो मुझे पंचामृत में, धनिया पंजीरी में, सब चीज़ों में मिलानी है। तो मैं इसी तरीके से एक साथ ही सारी चीनी इलायची डाल के पीस के रख लेती हूँ। बार बार इलायची थोड़ी होती है तो नहीं पिस पाती। तो इधर पाक मेरा बन गया था पूरा, ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता काट के लगा दिए हैं। और अभी सच बताऊँ ना, मेरे पास बादाम थे नहीं और कोई भी जाने को तैयार नहीं था और इतना टाइम नहीं मिला कि मैं मंगा पाती। और अब मैं शाम का ये क्लिप है, यहाँ पर बेटे ने बोला था मम्मा शाम को छोले भटूरे खाने हैं, क्योंकि 1-2 दिन में वो हॉस्टल वापस चला जाएगा। तो बस उसकी पसंद के लिए यहाँ पर मैं छोले को छौंक रही हूँ। साइड में हो रहे हैं आलू बॉयल, जो कि मम्मी पापा जी के लिए सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं छोले। तो बस यहाँ पर मैंने छोले को ना सुबह ही बॉयल होने रख दिया था। अब ये शाम होते होते मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता होती जा रही है, और मैंने सुबह को बस चाय के साथ मखाने ही लिए थे। और उसके बाद एक कटोरी मैंने दोपहर में करीब 2-2:30 बजे के करीब एक कटोरी दही खाया था, बिना मीठा, मतलब फीका दही खाया था, क्योंकि मैं मीठा कम ही खाती हूँ। मेरी शुगर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने बिना लहसुन प्याज के आज बनेगा पूरा खाना। तो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मैंने पीस के और कढ़ाई में डाल दिया है। जब तक वो भुनेंगे तब तक मैं और बाकी के काम कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाला है, पानी डाल के इसमें डाल दिया जो भी बचा हुआ था जार में वो। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और बाकी के जो मसाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, छोले मसाला, सभी मैं इसी टाइम पे डाल दूँगी। तो इस तरह के छोले जब बनते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं बिना लहसुन प्याज वाले। तो अक्सर मैं ना, जब भी कोई तीज त्यौहार होते हैं तो लहसुन प्याज का यूज़ तो होता नहीं है, तो सिंपल से ही बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बने थे। क्योंकि अकेले बेटे ने और हस्बैंड जी ने ही खाए थे, तो काफ़ी सारे बचे हुए थे। तो अगले दिन वो काम आ गए थे, तो अगले दिन हमने उसके साथ के लिए राइस बना लिए थे। तो बीच में जो टाइम बचा उसमें मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह निकाल के रखे, कान्हा जी के कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ निकाल के रखी, अपनी भी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रखी कि मुझे ये पहनना है रात को।
तो ये बड़ी सुंदर सी साड़ी है मेरी, और इधर लड्डू गोपाल के रखे हुए हैं, और जो भी मुझे अपनी ज्वेलरी पहनी थी वो भी निकाल के रखी है। और शाम होते होते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे नहीं पता था कि मतलब इस तरह से सोचा नहीं था कभी कि ऐसे मेरी तबीयत हो जाएगी। तो यहाँ पर ना खाना पीना बनने के बाद, मतलब तैयारी करने के बाद, कमरे में मैं अपना सामान सारा निकाल के रख आई हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि भटूरे के लिए मैदा मार के रख गई थी, वो हो गई थी बिल्कुल रेडी। और बस टाइम हो गया था यहाँ खाने का उनका, 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने एक गाय के लिए निकाला, उसके बाद भटूरे सेकूँगी। तो मतलब घर में हर एक के लिए अलग अलग तरह का बनाना पड़े ना, तो एक बार जैसा बन जाए, एक जैसा खाना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सबके लिए जब अलग अलग तरीके का बनता है ना, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, थकान भी हो जाती है। और फिर आज ऊपर से व्रत भी था, तो व्रत की वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी पानी पिया नहीं जा रहा था। याद आती थी तो थोड़ा बहुत पी लेती थी, क्योंकि नमक खाया नहीं है आज। नमक खाते हैं तो प्यास लगती है। तो पसीना लगातार निकल रहा था। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। वैसे अगर बैठे रहो तो गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन काम करो ना तो सच में पसीने में भीगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भटूरे बस सेकना कर दिए थे शुरू, और बेटा को दे दिए थे। बेटे ने छोले भटूरे खा के उसका हो गया था डिनर। उसके बाद फिर मम्मी पापा जी का बनाऊँगी खाना। तो मम्मी पापा जी भी पूड़ियाँ नहीं खाएंगे, उनको रोटी खानी थी, तो उनके लिए मुझे रोटियाँ सेकनी थी। फिर इसी बीच में मुझे थोड़ी-सी मंदिर की डेकोरेशन करनी थी, क्योंकि सुबह से लगे मैं मंदिर की तरफ आ ही नहीं पाई थी। केवल पूजा पाठ, साफ़-सफ़ाई ही कर पाई थी, बाकी डेकोरेशन मैंने कुछ भी नहीं कर पाई थी। और हेल्प के नाम पे किसी की भी नहीं मिल पा रही थी मुझे हेल्प, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं ना थोड़ा-सा, तो कह दो तो करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, मैं कर लेती हूँ, जितना मुझसे होगा उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने, मेरे पास जो मालाएँ रखी हुई थी, उन्हीं से डेकोरेशन करूँगी। एक्स्ट्रा तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो मालाएँ थी सब साफ़ करके मैंने रखी हुई थी, वही मैंने ली और मंदिर पे लगा दी इसी तरीके से। और शाम की दिया बाती हो चुकी थी, दीपक जल रहा है। और ना मेरे यहाँ चूहे बहुत परेशान करते हैं, तो मंदिर के जो पट है ना, मैं उनको थोड़ा-सा भेड़ देती हूँ, जिससे चूहा उसमें घुस ना पाए। तो बस यहाँ पर मैं, ये इधर मंदिर की दूसरी साइड में जहाँ पर चौकी रखी हुई है, यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को रात में सुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनका झूला रख दिया है सजा के। पूजा तो मैं मंदिर में ही करूँगी, अलग से मैं चौकी रखूँगी तो बहुत सारा फैल जाएगा, और फिर मुझे समेटने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि चूहों की वजह से मैं मंदिर में ही सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रात को अपने लड्डू को सुलाऊँगी, इस वजह से मैंने इस चौकी को पे केवल झूला रखा है। झूले में झूला झुला के लड्डू गोपाल को, उसके बाद फिर मैं हटा दूँगी झूला यहाँ से, फिर यहाँ पर उनका बिस्तर लगा दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी बड़ी डेकोरेशन मेरी कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मेरी जो हालत हुई, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। ये रात के 11 साढ़े 11 बजे की क्लिप है, जहाँ पर मैंने उल्टा सीधा साड़ी पहन के, जो मैंने निकाल के रखी थी, बैठ गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं पैरों में बेड पे बैठे महावर लगाया, और महावर लगाने के बाद बस मैं रेडी हुई और ये मंदिर में आ गई हूँ। सारी तैयारी धीरे धीरे कर ली है। यहाँ पर उनके स्नान के लिए थाली वगैरह सजा दी है। जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही मैं लड्डू गोपाल का जन्म कराऊंगी, और बिल्कुल रेडी होके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और हस्बैंड जी से बोल रही हूँ तो थोड़ा बड़ा मेरी हेल्प कर दो, छोटा मोटा सामान मुझे चाहिए वो मुझे उठा उठा के दे दो। वैसे मैंने पूरी कर ली थी, किसी को कुछ भी नहीं करना था। भोग वगैरह सब कुछ मैंने तैयार करके अपने पास ही रख लिया था। और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा था, और हस्बैंड जी ने हेल्प कर दी मेरी, बहुत ज़्यादा वीडियो शूट कर ली, तो मुझे आप तक पहुँचाने में हेल्प मिल गई, क्योंकि मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाया था। इतनी वीडियो शूट उन्होंने ही की है। सोचा था कि तैयार होंगी, कपड़े पहनूंगी, उस टाइम पे वीडियो शूट करूँगी, मेकअप करूँगी, उस टाइम पे करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। और ये भोग प्रसाद की थाली बिल्कुल तैयार हो गई, जिसमें मैंने थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है ना, जिससे ना भोग देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और तुलसी दल डाल दिया है। और अब ये क्लिप है, पूजा पूरी हो चुकी है उसके बाद की। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, देखिए पसीना पसीना हो गई हूँ। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था जन्माष्टमी का। कैसा लगा आपको? आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए हो गई पूरी पूजा। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।